नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमित, 4000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत। कुरुक्षेत्र में एक साथ 9 पॉजिटिव केस। पलवल में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। एक मरीज कंटेनमेंट घोषित कृष्णा कॉलोनी से मिला। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 88। भिवानी में 10वीं और 12वीं की शेष बची परीक्षाएं होंगी। लॉकडाउन के चलते स्थगित हुई थी बोर्ड की परीक्षाएं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी परीक्षाएं। और रोहतक में 28 साल के फौजी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कैथल का रहने वाला था मृतक। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर पलवल से है। पलवल से आपको ये बता दें, कोरोना को लेकर बड़ी खबर। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 3 लेखी गांव के हैं और 3 मामले जो हैं वो दुधोला के हैं। एक हुड्डा सेक्टर 2 से मरीज मिला है, एक होडल और एक कंटेनमेंट जोन घोषित कृष्णा कॉलोनी से मरीज मिला है। बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है 88 हो गई है। 48 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हरियाणा के पलवल से। तो जिस तरीके से लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। पलवल में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। 3 लेखी गांव के हैं, 3 दुधोला के हैं, एक हुड्डा सेक्टर 2 का जो मरीज मिला है और एक होडल से एक मरीज जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला है। तो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है जिले में 88 हो गई है। 48 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, एक फौजी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 28 साल उम्र थी मृतक फौजी की। कैथल का रहने वाला था। और आपको ये भी बता दें कि फौजी का नाम जगरूप सिंह। रोहतक में किसी काम से किसी व्यक्ति से मिलने आया था और पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने। एक फौजी ने आत्महत्या की है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 28 साल उम्र बताई जा रही है मृतक फौजी की, जो कि कैथल का रहने वाला था और रोहतक में किसी से मिलने के लिए आया था। पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में 2,21,000 नए कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 4,927 का इजाफा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक तकरीबन 65,62,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है अगर दुनिया भर की बात करें तो, और वहीं 31 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। तो दुनिया के करीब 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों में आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 49 लाख है। कोरोना से सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 19 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अब हर दिन ब्राज़ील में अमेरिका से ज़्यादा मौतें सामने आ रही हैं। ब्राज़ील में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। ब्राज़ील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं भारत में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, एक दिन में सबसे ज़्यादा करीब 9,000 मामले सामने आ चुके हैं और उसके साथ ही इस महामारी के मामलों की कुल संख्या 2,07,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है, क्योंकि 9 कोरोना पॉजिटिव केस एक साथ यहां पर मिले हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अब तक जिले में 46 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 18 की रिपोर्ट नेगेटिव आई और वही जिले में अब तक कुल 28 एक्टिव केस हैं।
पलवल के जवाहर नगर में राजनीतिक दखल के चलते बाजार के दुकानदारों ने जिला प्रशासन के नियमों की अवहेलना करते हुए बाजारों की दुकानों को खोल दिया है। आपको ये बता दें कि कोरोना मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जवाहर कैंप को कंटेनमेंट जोन में शामिल किए जाने के बावजूद बुधवार की सुबह दुकानों ने बिना कोई जिला प्रशासन की लिखित सूचना के अपनी दुकानों को खोल दिया। जब इसकी सूचना कैंप थाना प्रभारी यादराम को मिली तो वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से अपनी दुकानों को बंद करने के लिए कहा। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने कहा कि उन्हें दुकानों को खोलने के लिए पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा है और विधायक की इस बारे में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल से बात भी हो चुकी है, जिस पर कैंप थाना प्रभारी यादराम ने दुकानों से इस बारे में जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने के लिखित आदेश दिखाने को कहा, जिस पर दुकानदारों ने कहा कि उनके पास जिला प्रशासन के कोई लिखित आदेश नहीं है। इस दौरान मार्केट के प्रधान आशु राजपाल ने विधायक दीपक मंगला से कैंप थाना प्रभारी यादराम की फोन पर बात करवाई। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने फोन पर बात करते हुए विधायक दीपक मंगला से दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि उनके पास कैंप में दुकानों को खोलने के जिला प्रशासन द्वारा कोई आदेश नहीं आए हैं। इस बारे में वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नरेंद्र से बात करते हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सारे मामले की जानकारी दी। वार्ड नंबर 12 और 11 की दूरियां काफ़ी दूर हैं। मार्केट में सोशल डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है और उसके बावजूद हम जैसा डीसी साहब चाहेंगे उनके आदेशों की पालन करेंगे। और विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अपनी अपनी दुकानों को आप खोलो। मेरी डीसी साहब से बात हो चुकी। अगला आदेश जैसे भी विधायक जी की डीसी साहब की बात होगी दुकानें बंद करनी है तो उसके लिए भी तैयार है। हम सरकार के साथ चलेंगे, डीसी साहब के आदेशों की पालन करेंगे। डीसी साहब के द्वारा जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है, हमारे जो 8 पॉजिटिव केस पाए गए थे जवाहर नगर में, उस रिगार्डिंग कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है और मुस्तैद है प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी सहयोग से। और अभी बात हुई है वर्बली तौर पर हमारे सीनियर फोर्स से, ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो दुकानदार है काफ़ी दिनों से परेशान है, उनको देखते हुए 2 आदमी रखेंगे ग्राहकों के तौर पर। सभी मास्क का प्रयोग करेंगे, सभी दुकानों में सैनिटाइजर रखें, विशेष ध्यान रखें और सभी अपना अपना नियम अनुसार कार्रवाई करें। भिवानी में हरियाणा में बोर्ड परीक्षा के दौरान 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगी। बोर्ड इसके लिए तैयारी में लग गया है। हालांकि बोर्ड 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों की ही परीक्षा लेगा जो 11वीं साइंस लेंगे। आपको ये बता दें कि साइंस नहीं लेने पर छात्रों की साइंस की जो परीक्षा है वो नहीं होगी। उसके लिए बोर्ड के अलग शेड्यूल जारी किए गए हैं। 12वीं की परीक्षा 1 से 15 के बीच में होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का कहना है कि बोर्ड 1 से 15 जुलाई के बीच में ही 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी मानकों को माना जाएगा। बोर्ड ने यह भी तय किया है कि रोल नंबर वही रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। परीक्षा के सेंटर बदले जा सकते हैं। 10वीं की 4 परीक्षाएं हो चुकी थी, उसी का रिजल्ट दिया जाएगा। 5वीं परीक्षा साइंस की थी जो नहीं हो पाई थी, अब 4 के आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को आखिरी परीक्षा हुई थी। 19 मार्च से परीक्षा स्थगित हो गई थी। अब 3 महीने लगभग बीतने वाले हैं, तो उसमें विद्यार्थियों ने कितनी तैयारी की होगी, कितनी नहीं की होगी लॉकडाउन के कारण से। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि सोमवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। तो बोर्ड ने तैयारी अपनी कर ली है। सोमवार को निश्चित रूप से हम 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम देंगे। बवानीखेड़ा में लॉकडाउन 5 लागू होने और अनलॉक 1 के बवानीखेड़ा क्षेत्र में रोडवेज बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। बसों का संचालन शुरू होने से बवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर में यात्रियों द्वारा बसों के आने का इंतजार किया जा रहा था, तो वहीं यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियमों की पालना भी देखी गई। परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को जागरूक भी किया गया। बवानीखेड़ा से कुंगरपुर सिवाड़ा मार्ग पर चलने वाली रोडवेज की बसों का पहले से निर्धारित समय पर परिवहन विभाग द्वारा संचालन शुरू किया गया, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों को बसों के संचालन से राहत जरूर मिली है, जिससे कि अब उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान बसों में सामाजिक दूरी की पालना भी देखी जा रही है।
रतिया में अनलॉक 1 के दौरान रोडवेज बस शुरू कर दी गई है। लोकल और अन्य शहरों के लिए बस सेवा भी शुरू कर दी गई है। रतिया से अन्य शहरों और लोकल रूट के लिए बसें शुरू कर दी हैं। एक बस में 3 सवारियां यात्रा कर पाएंगी। इसको लेकर बस अड्डे के इंचार्ज हरवंश का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए रोडवेज कर्मियों को आदेश दे दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अड्डा इंचार्ज ने यह भी कहा कि 2 महीनों के अंतराल में अब बसें शुरू की गई हैं। फिलहाल टोहाना, फतेहाबाद, लछिया और अन्य गांव के लिए बसें चलेंगी। आज लॉकडाउन करके पहले 2 महीने बंद रही, आज गड्डियाँ चलाई है। रतिया सरदुलगढ़ भी गई है, रतिया टोहाना भी गई है, एक रतिया पिलछियाँ आई है। 3 गड्डियाँ आ गई हैं। एक टोहाने से फतेहाबाद चली है। तो उसमें सवारी को कितनी सवारी नहीं है उसमें, बिल्कुल एक सवारी आई है फतेहाबाद से। दूसरी गाड़ी में 2 सवारी आई है, 3 ही सवारी आई है। तो अब लगभग गांव के भी सभी जो स्टेशन है सभी चालू की गई हैं या कैसे? नहीं, अभी कुछ गाड़ियाँ आई हैं, 1-2 दिन में। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कई विभागों के कर्मचारियों ने गोहाना के विश्राम गृह में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को सम्मानित करने की बजाय प्रताड़ित कर रही है। आज के इस प्रदर्शन में मुख्य मांगे हैं 1983 जो पीटीआई अध्यापक हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको पुनः नौकरी पर रख लिया जाए। 10,000 जो हेल्थ विभाग के कच्चे कर्मचारी हैं उनको निकालने की तैयारी की जा रही है। जो पक्के कर्मचारी हैं उनकी एनपीएस बंद करके हम पुरानी पेंशन नीति को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन है सरकार के विरोध में। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के गोहाना ब्लॉक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा और प्रधानमंत्री को चिताया गया है कि या तो कर्मचारी विरोधी जो नीति है सरकार वापस ले ले, अन्यथा कर्मचारी जो मजबूरनवश अपने आंदोलन। सिरसा में नाथूसरी चौपटा थाने के गांव रूपावास के पास में एक नहर से 4 शव बरामद हुए हैं। जमाल थाना पुलिस चौकी प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उन्हें रूपावास गांव के लोगों ने सूचित किया था कि नहर में बहकर 4 शव मिले हैं। तब उन्होंने मौके पर पहुंचकर बहते हुए शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाली, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।